अगर आपको बनना है झारखंड चौकीदार तो हो जाइए तैयार। अगर आप किसी भी जिला से हैं और आपका जिला में अगर चौकीदार का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपको अभी क्या करना है। दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है, आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कब तक एग्ज़ाम होने वाला है, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी कैंडिडेट हैं जो चौकीदार का नौकरी करना चाहते हैं वो लोग दोस्तों इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। ठीक है, इसमें सारे कुछ आप लोग को डिटेल से बताने वाले हैं कि तैयारी आप लोग कैसे करेंगे ताकि आप एक बार में दोस्तों एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं संपूर्ण जानकारी, क्योंकि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सिर्फ इतना करो, एक सीट आप ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना करना है। तो चलिए आपको पूरा संपूर्ण जानकारी देते हैं। क्यों दोस्तों, आपको पता है, आपको सिलेबस ही पता है, बट आप ये भी जानते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं पूछता है। एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है, आप लोग का सिलेबस क्या है, आप लोग का सिलेबस क्या है, आप लोग क्या जानते होंगे। आप लोगों के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप सिर्फ अपना जिला से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे, यानी अपना जिला से संबंधित पढ़ेंगे और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित आप लोग पढ़ेंगे, यानी आपके क्षेत्र में जो ये भाषा बोला जाता है उससे संबंधित आपको पढ़ना है, उसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा और जिला से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर आप लोग सिर्फ जिला संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं और क्षेत्रीय भाषा सिर्फ पढ़ते हैं तो जिंदगी में कभी भी चौकीदार का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। तो आखिर क्या पूछता है, आखिर क्या पूछता है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि आप लोग का एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, आपको पता है झारखंड में चुनाव होने वाला है और चुनाव का डेट भी दोस्तों अनाउंस कर दिया गया है। 13 तारीख और दोस्तों 20 तारीख को 2 फेज चुनाव हो रहा है और 23 को इसका परिणाम आ जा रहा है, यानी किसका यहाँ पर सरकार बनेगा ये पता चल जा रहा है। तो 23 तारीख को दोस्तों चुनाव का जो भी चीज़ है वो सारा खत्म हो जाएगा और कोर्ट का आदेश है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोर्ट का आदेश है 6 दिसंबर तक क्लियर करना, 6 दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे देना है एनी हाउ चौकीदार को। ठीक है, यानी कितना दिन समय बच रहा है इलेक्शन के बाद, तो 23 से और 6 के बीच अगर आप देखते हैं गैप तो मात्र 13 दिन का गैप नजर आ रहा है। 13 दिन में ही सब कुछ डीसी को करना होगा। तो डीसी क्या करेंगे, पहले से ही वो अपना काम में लगे रहेंगे, क्योंकि दोस्तों फिर लास्ट का 13 दिन में करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए डीसी लोग क्या करेंगे, वो अपना सारा काम अंदर अंदर धीरे धीरे करते रहेंगे, जैसे कि रिजेक्टेड लिस्ट हो गया है ना, और किसका एब्सेंट हुआ है, सारा जो भी चीज़ है, कहाँ एग्जाम लेना है, कैसे लेना है, सारा प्रोसेस डीसी लोग अंदर ही अंदर सारा कुछ लोग करते रहेंगे। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग अपना तैयारी में जबरदस्त लगे रहिए अगर आपको नौकरी मिलना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको समय बिल्कुल नहीं देगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद आप लोग का सारा प्रक्रिया दोस्तों पूरा तेजी से होने लगेगा और उस समय आप लोग घबरा जाइएगा, कहीं कम समय रहेगा, फिर आपको लगेगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कब दौड़े क्या करें, मतलब समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग अभी से ही मतलब पिकअप को पकड़ लीजिए, अभी से ही पढ़ाई को जारी रखिए पूरा, अभी से ही डेली रनिंग कीजिए। ठीक है, अभी से ही दौड़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपको नौकरी मिलना है चौकीदार का तो। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताने वाले हैं कि आखिर आप लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, पूछता क्या है ये बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पूछेगा क्या। ठीक है, देखिए आप लोग हो जाता है जिला जीके जो कि सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस में जिला जीके है, ये पूछता है दोस्तों। झारखंड जीके को पूछेगा जो कि आपको सिलेबस में झारखंड जीके पढ़ने को नहीं बोला गया है, लेकिन झारखंड जीके ये पूछता है। सामान्य अध्ययन में नहीं बोला गया है लेकिन पूछता है। ठीक है, गणित नहीं बोला गया लेकिन पूछता है, विज्ञान नहीं बोला गया लेकिन पूछता है। ठीक है, क्षेत्र भाषा तो आपको सिलेबस में है तो ये भी पूछता है। ठीक है, लेकिन किसका रोल सबसे अधिक होता है आपको इसको जानना होगा कि कौन सा पोर्शन से आपको सबसे अधिक प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक जितना भी जिला में एग्जाम हुआ है, अभी तक लगभग दोस्तों 8 से 10 जिला में एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो वहां पर कैसा प्रश्न पूछा उसके अकॉर्डिंग आपसे हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए जिला जीके दोस्तों, जिला जीके है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 प्रश्न में से कम जिला जीके अकेले 50% रोल निभाता है, अकेले 50%, यानी हम कह सकते हैं 40% से लेके 50% अकेले दोस्तों रोल निभाता है ये। यानी इस कहने का मतलब है कि 20 से लेकर 25 प्रश्न यहाँ से आपको पूछा जाएगा जिला जीके से।
तो जिला जीके, आप जिस भी जिला से हैं उस जिला का जीके को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना है। यानी जिला से कहीं प्रश्न पूछेगा, छूटना नहीं चाहिए, और सारा बेसिक प्रश्न पूछेगा, उतना डीप नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जिला जीके पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद जो सेकेंड रोल होता है दोस्तों, वो होता है झारखंड जीके का। झारखंड जीके से लगभग दोस्तों 15 प्रश्न पूछता है, लगभग 15 प्रश्न। ठीक है, एवरेज कहीं कहीं पर झारखंड जीके दोस्तों 20 भी पूछा है, कहीं कहीं पर 10 भी पूछा है, लेकिन हम 15 मान के चलते हैं, इसी के आसपास रहेगा, 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों जो पार्ट है, ये जो दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट का हम लोग देखते हैं, यहाँ से दोस्तों अकेले बन जा रहा है कम से कम 35 से 40 प्रश्न। 35 से 40 प्रश्न दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न से पूछेगा। ठीक है, जिला जीके और झारखंड जीके से लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछेगा। अब आपके पास कितना प्रश्न बचा हुआ है, और मात्र 10 से 15 प्रश्न। तो दोस्तों जो भी 10 से 15 प्रश्न है, ये सारे पोर्शन से दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि सामान्य अध्ययन से लगभग एग्जाम में देखा गया है 3 से 4 प्रश्न पूछता है, कहीं कहीं पर 2 भी पूछा है, लेकिन पूछता है, और जहां तक हम लोग बात करते हैं गणित का, ठीक है, तो गणित में बहुत सारे जिला में नहीं पूछा है, लेकिन कहीं कहीं पर पूछा है। ठीक है, तो गणित से प्रश्न लगभग दोस्तों आप लोग मान लीजिए 3 से 4 प्रश्न यहाँ से भी पूछता है गणित से। ठीक है, बहुत सारे जिला में नहीं भी पूछा गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गणित को पूरा नहीं पढ़ना है। जो भी अभी तक एग्जाम में हुआ है, दोस्तों, वहाँ पर कैसा प्रश्न पूछा, कौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछा, वो सारे सिर्फ पढ़ लीजिए, उससे संबंधित कुछ प्रश्न को बना लीजिए, काम बन जाएगा। पूरा गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गणित सिर्फ बेसिक पूछेगा। ठीक है, वही अगर विज्ञान का बात करते हैं दोस्तों, तो विज्ञान का रोल नहीं के बराबर है। सिर्फ दोस्तों एक जिला में, आई थिंक हमको पता है जहाँ तक, एक जिला में से दोस्तों विज्ञान पूछा है, मात्र एक जिला में, 8-10 जिला में मात्र एक जिला में विज्ञान पूछा है। तो विज्ञान का आप लोग छोड़ ही दो, अगर आप क्लास 8-9 का विज्ञान थोड़ा बहुत भी अगर जानते होंगे तब इससे काम बन जाएगा, क्योंकि उतना नहीं पूछता है। अब बात करें क्षेत्र भाषा का, तो क्षेत्र भाषा का थोड़ा बहुत रोल है दोस्तों। कहीं बहुत सारे जिला में तो क्षेत्र भाषा पूछा है, बहुत जगह नहीं पूछा है, लेकिन जहाँ पूछा है दोस्तों वहाँ लगभग दोस्तों मान चलते हैं यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछता है। और क्षेत्र भाषा से वही प्रश्न पूछेगा जो सबको पता होगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हर एक जिला में क्षेत्र भाषा बहुत सारा होता है। ठीक है, आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपका बहुत सारा भाषा होगा, क्षेत्र भाषा। ठीक है, कोई नागपुरी बोलते होंगे, कोई खोटा बोलते होंगे, कोई संथाली बोलते होंगे, कोई पचपरगनिया बोलते होंगे। इस प्रकार से हर एक जिला में मतलब बहुत सारा भाषा होता है। तो दोस्तों जो डीसी साहब है वो अलग अलग भाषा में एग्जाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्षेत्र भाषा को वैसा वर्ड को डालेगा, तो वैसा क्वेश्चन डालेगा जो हर किसी से बन जाएगा। तो फिर क्षेत्र भाषा से इतना टेंशन क्यों लेना, मतलब सोचिए कि क्षेत्र भाषा वाला जो प्रश्न है तो ये आपका 100% आराम से बनेगा। ठीक है, 100% आराम से बनेगा। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं यहाँ से लगभग आपको कितना प्रश्न बन रहा है, 10 से 15 प्रश्न। यानी इस प्रकार से आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। मान चलिए जिला जीके से लगभग मान चलिए 20 से 22 प्रश्न, 25 प्रश्न, झारखंड जीके से 10 से 15 प्रश्न मान चलिए। ठीक है, सामान्य अध्ययन से 2 से 3 या 3 से 4, गणित से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, विज्ञान से दोस्तों नहीं के बराबर है, पूछ भी सकता है, 1-2 प्रश्न पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर क्षेत्र भाषा से दोस्तों आपका 3 से 4 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन ये भी दोस्तों बहुत सारे जिला में नहीं पूछा है क्षेत्र भाषा। ठीक है, बहुत सारे जिला में क्षेत्र भाषा से प्रश्न पूछा ही नहीं है, और पूछा तो बहुत ही बेसिक पूछा है। ठीक है, तो अब आप लोग ये चीज़ कहाँ से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है दोस्तों, अन्यथा आप लोग कितने भी पढ़ते रह जाइएगा एग्जाम को नहीं पास कर पाइएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जिला में कैसा प्रश्न पूछा है, सारे कुछ आपको देखना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको कम पढ़ना होगा। अगर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते हैं और पढ़ते दोस्तों तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, फिर भी एग्जाम को आप पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी तक जितना जिला में एग्जाम हुआ है कम से कम 3-4 जिला का प्रश्न आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उससे आपको खुद अनुभव हो जाएगा कहाँ पर कैसा प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोस्तों, जो भी यहाँ पर आपको हम बताएं, आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, देखना है कौन सा पोर्शन ज़्यादा प्रश्न पूछता है, उसको ज़्यादा ध्यान देना है उसमें। ठीक है, उसमें ज़्यादा पकड़ बनाना है आपको। ठीक है, और जब थोड़ा बहुत तैयारी हो जाएगा इसका सब कुछ का, आपको अंतिम में क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, क्या करना है आपको अंतिम में, प्रैक्टिस सेट लगाना है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि 50 प्रश्न बनाने में कितना समय लग रहा है मेरे को। ठीक है, आपको अनुभव नहीं होगा, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा, ये भी आपको बता देते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाना है, लिखना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। क्या लिखना है, सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में जाके। ठीक है,
और इस ऐप को डाउनलोड करना है। ये मेरा ही ऐप है, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर सभी जिला का नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, ठीक है। देखिए ये लोगो रहेगा आप लोग का, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये लोगो आपको नजर आएगा। इससे आप लोग प्ले स्टोर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, तो ये वाला लोगो आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाके परचेज कीजिए कोर्स को। ज़्यादा रेट नहीं है दोस्तों कोर्स का मात्र दोस्तों 199 रुपया रेट है, ठीक है। 199 में संपूर्ण आपको नोट्स मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस सेट ही मिलेगा, ठीक है। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट ही मिलेगा और हम एक व्हाट्सअप ग्रुप भी आप लोग के लिए बना देंगे, जिसे आप लोग वहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग वहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, नाम ऐड करेंगे, तो सारा जानकारी मेरे पास पहुँच जाता है, ठीक है। कौन कौन मेरा कोर्स खरीदा है, सारा नंबर को हम एक जगह जोड़ देंगे और एक व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे, जहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, आपको डाउट भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर जाके डाउनलोड कीजिएगा इस ऐप को, है ना। इस देखिए यही लोगो रहेगा, ऐसे ही दिखेगा जैसे ऐप आप लोग सर्च मारेंगे। इसको चलिए आपको बता देते हैं आप लोग कैसे आपको कोर्स को लेना है, आपको यही बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च पे जाना है और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, ठीक है। आपको सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपके बीच ये वाला ऐप दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, यानी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब इसको आपको ओपन करना है। देख रहे हैं यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ओपन करना है। जैसे ये ओपन हो जाएगा आप लोग से बोलेगा लॉगिन विथ व्हाट्सएप से लॉगिन करना चाहते हैं या फिर आप यूज अनदर मेथड, ठीक है। तो आप जैसा मन आपका, ठीक है। अगर आप मोबाइल नंबर से चाहते हैं तो आप लोग यूज अनदर मेथड पर आप लोग क्लिक करेंगे। देखिए नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर दिएगा अपना, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे जाना है। जैसे प्रोसीड कीजिएगा तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, वो OTP को आपको डाल देना है, नहीं तो ये ऑटोमेटिक OTP ले लेगा, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो आप लोग OTP को फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ बोल रहा है अलाउ नॉट अलाउ, परमिशन मांग रहा है, आप लोग अलाउ कर दीजिएगा। जैसे आप लोग अलाउ कीजिएगा तो इस प्रकार से कुछ खुलेगा, ठीक है। तो आपको चले जाना है स्टोर पर। देखिए नीचे लिखा हुआ स्टोर पर चले जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं तो जो भी कोर्स अपलोड किया गया है सारा कोर्स आपको दिख जाएगा, ठीक है। जो भी कोर्स अपलोड किया गया है सारा कोर्स आपको दिख जाएगा। अब आपको जो भी कोर्स लेना है, आप जिस भी जिला से हैं उस जिला का नोट्स पे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए धनबाद चौकीदार को लेता हूँ, ठीक है। अगर आप धनबाद चौकीदार का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है 214 रुपया, जबकि हम कोर्स का रेट रखे हैं 199 रुपया। तो फिर 15 रुपया कहाँ से जुड़ गया दोस्तों, बहुत सारा चार्जेज लगता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों कुछ रुपया जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको कम करना है, आपको क्लिक करना है अवेलेबल ऑफर में। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर डन कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या करना है, अब वो करना है आई एम इंटरेस्टेड। देखिए नीचे दिख रहा है आई एम इंटरेस्टेड। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके व्हाट्सएप में और आपके मैसेज पे एक मैसेज चला जाएगा, ठीक है। यहाँ डन कर दीजिए। एक मैसेज चला गया होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक मैसेज आ गया है। इस मैसेज को ओपन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर कुछ आप लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू विथ पॉसिबल रिस्क कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको सीधे पेमेंट के जगह पे ले जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेमेंट के स्थान पर ले आया। अब आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, है ना, वॉलेट, आप जिसे करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं हम इसे करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए और यहाँ पर हम फ़ोनपे पर आ गए, ठीक है। तो देखिए ये खुल रहा है। अब सीधे हमको पेमेंट करने बोलेगा। देखिए कंप्लीट हो गया।